आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कई सालों के बाद रूट कैनाल ट्रीटेड दांत में क्यों फिर से दर्द हो जाता है। देखिए, रूट कैनाल क्या है इसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो हमारे दांत का जो इनर कोर है जिसे हम पल्प कहते हैं, दांत की लेयर्स होती हैं इनेमल, डेंटिन और पल्प। जो पल्प है वहाँ हमारे बहुत सारे वाइटल टिश्यूज रहते हैं, लाइक वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक्स रहते हैं, नर्व्स होती हैं। तो इन सब के अंदर अगर किसी ना किसी तरह से अगर इन्फेक्शन पहुंच गया है तो उस दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है और फिर उस दांत को बचाने के लिए हमें रूट कैनाल का सहारा लेना पड़ता है। अब रूट कैनाल क्या है ये आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए, मैं बात कर रही थी कि कई बार मेरे पास पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब हमने रूट कैनाल करवाया था और कई सालों तक दांत ठीक रहा, पर अब फिर से मेरे काफी दर्द होने लगा है एकदम से। तो ये क्यों हो रहा है, देखिए उसके पीछे क्या क्या कारण है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, जो सबसे पहला और मेन कारण जो देखा गया है, कई बार ऐसा होता है कि रूट कैनाल करवाने के बाद या रूट कैनाल जब करवा रहे हैं तो पेशेंट को मेडिकेशन दी जाती है। वो मेडिकेशन इसलिए दी जाती है ताकि वहां पे जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है वो पूरी तरह खत्म हो जाए। और कई बार पेशेंट मेडिकेशन नहीं लेता है या अवॉइड कर देता है, तो एक बार तो जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है उसका पेन बंद हो जाता है, पर कई बार वहां पे जो रेजिडुअल इन्फेक्शन होता है वो फिर से रीअकर हो जाता है और कई महीनों या साल बाद हो सकता है पेशेंट को फिर से दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने रूट कैनाल भी करवा ली है, कैपिंग भी करवा ली है, पर फिर से उसको दर्द हो सकता है। दूसरा कारण हम मान के चलते हैं, जो हमारा वाइटल पार्ट है उसको हम प्रॉपर निकाल के वहां पे हम एक आर्टिफिशियल चीज फिल करते हैं, जीपी। तो अब जो टूथ है हमारा नॉन वाइटल हो गया है। अब नॉन वाइटल यानी कि उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, नर्व सप्लाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि दांत थोड़ा ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल मीन्स थोड़ा टूटने वाला हो जाता है, लग जाता है। तो अगर ऐसे में कई बार अगर पेशेंट गौर नहीं करता है तो उसका दांत कहीं से क्रैक आया हुआ है और वहां से इन्फेक्शन मसूड़ों के थ्रू कई बार वापस अंदर चला जाता है, रूट में नीचे पेरिपाइकल एरिया में भी चला जाता है। तो वहां से कई बार पेशेंट को उस एरिया में दोबारा दर्द होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट कारण ये भी हो सकता है मसूड़ों का इन्फेक्शन। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि गम रिसेशन हो चुका होता है, पेशेंट ने कैप भी लगवाई होती है, कई बार वहां पे ध्यान न देने से, पुअर ओरल हाइजीन की वजह से या टीन में स्केलिंग ना करवाने की वजह से वहां पे क्या होता है, जो रिसेशन होना शुरू हो जाता है, मसूड़े नीचे जाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, मसूड़े जैसे ही नीचे जाएंगे वहां पे पॉकेट बननी शुरू हो जाती है और मसूड़ों के थ्रू वहां पे इन्फेक्शन दांत की जड़ में चला जाता है और उस वजह से भी रूट कैनाल वाले दांत में दर्द हो सकता है। हमारा जो कारण रहेगा वो है क्रैक, यानी कि जो कैप लगाई हुई है, कई बार पेशेंट गौर नहीं करते हैं, वो चिप ऑफ हो जाती है, तो उस वजह से वहां पे कई बार खाना फंसना शुरू हो जाता है और अगर खाना फंसना शुरू हो गया है तो एक तरह से फिर से इन्फेक्शन वहां पे होने के चांसेस हैं। तो ये सारे जो मेनली ये कारण देखे गए हैं आरसीटी करवाने के बाद वापस पेन होने के। और अगर हम कारण की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि जब आरसीटी कर रहे हैं या आरसीटी खत्म हो गई है, पेशेंट का पेन भी खत्म हो गया है, पर आरसीटी सही नहीं हुए, यानी कि जीपी पूरी लेंथ तक नहीं गया है एट ए टाइम, तो पेशेंट को पेन नहीं है। तो ऐसे में क्या रहता है कि बाद में जाके वहां पे फिर से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में भी कई बार पेशेंट को फिर से पेन हो जाता है आरसीटी सही ना होने की वजह से। सबसे पहले तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने रूटीन में 6 महीने हर एवरी 6 मंथ पे अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करनी है। देखिए, अगर वहां पे कुछ दिखता है या प्लाक कैल्कुलस वगैरह जमा हुआ होता है, रिसेशन हो रहा होता है, तो अगर आप सही टाइम पे जाके वहां पे ट्रीटमेंट करवाएंगे यानी कि स्केलिंग वगैरह करवाएंगे तो वो वहीं रुक जाएगा, इन्फेक्शन ज्यादा नीचे डीप नहीं जाएगा। और देखिए, अगर फिर से भी आपके अगर पेन हो गया है तो आप उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपका एक्सरे करेंगे, उन्हें कारण का पता लग जाएगा किस कारण की वजह से पेन है और दांत को दोबारा खोल करके वहां पे रीआरसीटी भी की जा सकती है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तरह की कोई परेशानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप अपने खुद का एक्सरे
जरूर भेजिए ताकि मैं अच्छे से फाइंडिंग उसकी बता सकूं क्या कंडीशन है दांत की और कहाँ वहां पे दिक्कत है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो ऐसी जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।